प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के अवसर पर लाखों श्रद्धालु माघ महीने में कल्पवास कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में श्रद्धालु पवित्र आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में टीवी 27 न्यूज के एडिटर इन चीफ आलोक द्विवेदी ने मध्य प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री रवि किरण साहू से खास बातचीत की है। रवि किरण साहू के तेलघानी बोर्ड तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। 2025 में देश और दुनिया से संत महात्मा तो आए ही हुए हैं। तमाम सारे राजनीतिक हस्तियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ जो राजनीतिक हस्ती मौजूद है वो है रवि किरण साहू जी। ये है मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है इनको, और इनके पास मध्य प्रदेश तेलवानी बोर्ड की जिम्मेदारी है। इस बोर्ड के पास तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग, इसको कैसे बेहतर करें वो जिम्मेदारी होती है। रवि किरण साहू जी आज हमारे साथ हैं और हम लोग संगम में साथ घूम रहे हैं। और रवि किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं टीवी 27 न्यूज़ में। धन्यवाद। आप कब यहाँ पर पधारे और आपका खास तौर पर कुंभ को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, महाकुंभ में मैं 13 तारीख को यहाँ पधारा हूँ और सपरिवार यहाँ आकर के भारत की वैदिक जो परंपरा है उस पे जो देखे कि हमारी संस्कृति है उसको हम दर्शन कर रहे हैं। तमाम तरह के साधु संत है। कल शाही स्नान सुबह किए। लाखों की संख्या में इस तरह का नज़ारा जो देखने को है अपनी प्रत्यक्ष आंखों से हमने देखा हुआ है। और भारत की वैदिक परंपरा जो है पूरे विश्व में प्रख्यात हो, उसके लिए विश्व वैदिक गुरुकुल फाउंडेशन के माध्यम से माँ नर्मदा का कलश लेके 108 देशों की यात्रा भी कर रहा हूँ। और वहाँ से हमारे बीच में लंदन से भी बंदेवी माता जी भी आई, वो कथा कर रही हैं जो हमारा लेस्टर में हमारा स्वागत यात्रा का की हुई थी। और यहाँ पे देखने में ये चीज़ें हैं कि हमारा भारत ऐसे ही नहीं सनातन संस्कृति के लिए कहा जाता है। आप सनातन की जो बात कर रहे हैं, जब भी महाकुंभ होते हैं, चाहे उज्जैन में हो, नासिक में हो, हरिद्वार हो या प्रयागराज में हो, हमेशा ये देखा जाता है कि सनातन को जो चुनौतियाँ होती, सनातन की जो चुनौतियाँ होती हैं उसको लेकर साधु महात्मा संत इस महाकुंभ के दौरान चर्चा करते हैं। वो क्या चुनौतियां हैं और उस पर क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि अभी 28 फरवरी तक चलेगा, ये सनातन का सबसे बड़ा महापर्व है। देखिए, चुनौतियां तो होती हैं क्योंकि हमारा सनातन संस्कृति है, उसको अगर हम डिटेल में बात करें जाने की तो हमारे 5000 वर्ष पुराना हमारा गीता का इतिहास मिलता है। गीता का सिर्फ एक ही देश है, भारत। 2000 वर्ष पुरानी बाइबल की अगर हम बात करें तो उनके 150 के आसपास देश हैं। 1400 वर्ष पुराना कुरान का इतिहास मिलता है, उनके 50 से अधिक देश हैं। तो हम ये कहते हैं यही हमारी सनातन संस्कृति। हम इतने पुराने होकर के हमने धर्म के प्रचार के लिए कहीं किसी को कोई लालच नहीं दिया। आज लालच के कारण धर्मांतरण हमने नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी को डरा करके धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। हमारा ये सनातन संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम की और विश्व का कल्याण हो, ये सब हमारी अपनी संस्कृति में हम कहते हैं। तो ये संस्कृति देखने को मिलता है और इतना करोड़ों की संख्या में यहाँ कल स्नान करते हुए लोगों को देखा। आपके बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। करोड़ों लोगों ने स्नान किया। यूपी की सत्ता में ये एक संयोग है, यूपी की सत्ता में एक धर्मगुरु बैठे हुए हैं। ऐसे में यहाँ के जो आयोजन है, मुझे लगता है कि आप तो संतुष्ट होंगे ही। बहुत संतुष्ट है। मैं अर्ध कुंभ में भी आया था 19 में, पिछले कुंभ में भी मैं आया हुआ था। जब हमने ये उस समय देखा और इस समय ज़मीन आसमान का अंतर। इस समय में ये कह सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया जो यशस्वी योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश का ये महाकुंभ जो किया गया है, निश्चित ही है कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य हमारे सनातन को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इससे मैं संतोष, अभी साधु संत भी संतुष्ट है। कल मैंने बहुत अखाड़ों में, दिगंबर अखाड़ा गया, जूना अखाड़ा गया, जितने भी अखाड़ों में गया, सभी संत संतुष्ट होकर के कार्य कर रहे हैं। और ये योगी जी और मोदी जी का गुणगान भी इस कुंभ में कर रहे हैं। धर्म गुरुओं की राजनीति में दिलचस्पी खूब बढ़ती जा रही। आपकी दिलचस्पी कब राजनीति में हुई और कब आप मंत्री बने, अपने बारे में भी बताइए। देखिए, मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता होते होते
मैंने धर्म के लिए देश की जो है सबसे बड़ी यात्रा 11.5 महीने माँ नर्मदा के कलश को लेकर के जगन्नाथ स्वामी माँ कर्मा देवी की रथ यात्रा किया। 11.5 महीने के बाद 2 लाख लोगों से अधिक भोपाल में उसका समापन किया। मध्य प्रदेश के पूरे 55 जिलों में जब यात्रा ये चलती थी तो धर्म का एक गांव से दूसरे गांव तक लाइन नहीं टूट पाती थी और उसी को लेकर के मैं पिछले तीसरा वर्ष हो गया मैं अपने चरण पादुका भी छोड़ा हुआ हूँ और इसको ही बिना चरण पादुका भी लंदन गया और स्पेन गया, फ्रांस गया, सभी जगह गया। तो हमारा सनातन संस्कृति एक प्रकार का हमारा प्रचार भी होता है और दूसरा ये हमारा है कि हमारा धार्मिक यात्राओं में मेरी बहुत सारी यात्रा मास्टर भी लोग मुझे मध्य प्रदेश में कहते हैं। श्री राम रथ यात्रा, सबरी माता सामाजिक समरसता को लिए मैंने यात्रा निकाला। हेलीकॉप्टर से 28 जगह मैंने माँ नर्मदा का कलश लेकर के यात्राएं की मध्य प्रदेश में और अभी मेरी ये जो यात्राएं हैं 108 देशों की जो चल रही है, ये एक प्रकार का सनातन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और लोग जागरूक होंगे। आप इतना कठिन तप कर रहे हैं, नंगे पैर चलते हैं, आपको मंत्री का दर्जा मिला है, उसके बाद भी आप इतना कठिन तप कर रहे हैं सनातन के लिए। सही माने में आपसे अगर संक्षिप्त में पूछा जाए तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं? क्या उद्देश्य है आपके जीवन का? मेरा तो एक ही संदेश है राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए कि सत्ता जो होती है सेवा के लिए होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हम लोगों को प्रेरणा देते हैं, मैं उससे प्रेरणा लेकर के मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पूरा जीवन है सत्ता का जो पावर है उसको सेवा के लिए अगर समर्पित कर देंगे तो हमारे जो जन है जन जन तक योजनाओं का लाभ है वो पहुंचा पाएंगे। तो इस कारण जब सेवा के भाव में राजनीति कमाने के लिए नहीं होती कि आपको सिर्फ पैसा ही कमाना, आपको लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति एक अच्छा माध्यम है। मैं जो लोग जनसेवक हैं मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ पूरी निष्ठा के साथ समर्पण के साथ अगर आपने कुछ लक्ष्य को आपने प्राप्त करने के लिए अगर तब के साथ निकल पड़े आपको लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। मैं ऐसा लगता कहता नहीं रविकरण जी कि सनातन को लेकर राजनीति भी बहुत होती है देश में और बहुत सारे नेता जो विपक्ष के नेता हैं वो बहुत कुछ सनातन के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। देखिए विपक्ष के नेता जो सनातन के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं उनकी राजनीतिक हालात आज के डेट में आप देख रहे हैं। अभी दिल्ली में चुनाव चल रहा है और दिल्ली के चुनाव में आप पार्टी अब हमारे जो सनातन के जो लोग हैं उनको प्रलोभन देने का काम कर रही कि 18,000 रुपये महीने की हम आपको सैलरी देंगे हम इस मंदिर के पुजारियों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल तक आपकी सत्ता रही, आपने कितने पुजारियों को आपने कहना चाहिए कि आपने सैलरी दी। ये राजनीति ये जो सनातन के नाम में जो करते हैं उसको गंगा मैया में हम चल रहे हैं, उनको आने वाले समय में माई देख लेगी, खुद ही देखेगी। अच्छे को अच्छा और खराब को खराब परिणाम देने वाली ये हमारी ऐसे गंगा मैया है और गंगा मैया की जय हम सब बोलते हैं। रविकरण जी एक और योगी जी बार बार कहते हैं ना कि जो 500 साल पहले हालात बनाए थे बाबर के टाइम में, मुगल कालीन में और जो आज बांग्लादेश में हम लोग देख रहे हैं वैसे ही हालात बनाने की कोशिश हिंदुस्तान में भी की जाती है। देखिए बांग्लादेश जब मैं 2020 में बांग्लादेश गया वहाँ भी मैंने देखा ढाकेश्वरी माता का मंदिर में ढाका में जाकर के दर्शन किया और दर्शन करने के बाद मैंने देखा इतना पुण्य पुनीत पावन शक्ति पीठ है वहाँ पे। लेकिन हमारा कहना चाहिए कहीं ना कहीं जाति धर्म के कारण वहाँ भेदभाव भी किया जाता और मैंने तो प्रत्यक्ष अभी मेरे पास सूचना है बांग्लादेश से कि हमारे सनातन भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। हमें एकजुट होने का समय आने वाले समय में एकजुट होके हम सनातन को समझाने का प्रयास करेंगे कि सनातन जो है हम सबको जीने का वे ऑफ लाइफ है, सनातन जीवन जीने की कला इसका इस माध्यम से अगर सनातन को अपनाएंगे तो इस युग में इस काल में भी अगले जन्म इस जन्म भी आपका पुण्य पावन होगा और अगला जन्म भी आपको अच्छा मिलेगा। यही हम इधर हम लोग देख रहे हैं साहू जी कि कई बार ऐसी स्थितियां आई कि मस्जिदों के अंदर और दरगाहों के अंदर मंदिरों की तलाश शुरू हुई, फिर उसके बाद मोहन भागवत जी का एक बयान आया कि ये सारी चीजें खत्म की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है?
देखिए, जहाँ तक बात है हमारा ये देश में सनातन का देश रहा, यहाँ पे अनेक धर्म आए और जब मुगलों ने आक्रमण किया, आक्रमण करते-करते जो हमारे सनातन भाई-बहन है दबाव पर बहुत यातनाएँ दे कर के उनको धर्म का परिवर्तन कराया और वो ही यहाँ से अरब से आए हुए कोई मुसलमान यहाँ भारत देश में नहीं है। ये हमारे हिंदू भाई-बहन को ही उन्होंने जो अ, सत्ता के दम पे धर्म का परिवर्तन कराया वो ही यहाँ पर है और वो ही आज माननीय हमारे जितने भी साधु संत हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको समझाया जाए और आने वाले समय में कहीं न कहीं ये समझ का ही फेर है इतनी कट्टरता क्योंकि अगर उन्होंने सभी धर्मों को पढ़ा होता तो उस धर्म के श्रेष्ठ हमारा श्रेष्ठ कौन सा धर्म तो सभी धर्म है जो मजहब है कोई भी है सब है जो ईश्वर को याद करना सिखाते हैं। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इस विवाद को खत्म किया जाना चाहिए। उस पर साधु संत उनके पीछे पड़ जाते हैं कि मोहन भागवत जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? मतलब आप किसकी तरफ हैं? नहीं साधु संतों की तरफ हैं कि मोहन भागवत जी के बयान को? परम पूज्य जी का विचार है और परम पूज्य जी तो उनके विषय में हमारे को तो बात करना हमारा एक प्रोटोकॉल नहीं बनता। हर किसी का एक विचार होता है हमारा। लेकिन उनके विचार को साधु संत वो पूरे देश भर के साधु संत ये कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए और ये वो हमको राय ना दें। सांकेतिक रूप से जो चीजें कहा हुआ है हमारे साधु संत भी बेहरा भी उस चीज को समझ रहे। बहुत हम कल धर्म संसद यहाँ भी हो रही है, अभी दिल्ली धर्म संसद हुई इसमें भी मेरी विषय में चर्चा हुई तो वो समझ का ही फेर है। मैक्सिमम 90% साधु संत जी हैं परम पूज्य जी की मोहन भागवत जी की बातों का समर्थन कर रहे हैं कि इस तरीके से उनका वे ऑफ बोलने का तरीका जो हो सकता है लेकिन सांकेतिक रूप में उन्होंने बहुत अच्छी बात करी उसको समझना चाहिए और उस पे लोगों को समझ करके उसका आकलन करना चाहिए। रविकरण जी, आपको लगता नहीं कि हमारा ये गंगा जमुनी तहजीब वाला देश रहा है लेकिन आज हालात खराब हो रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच में एक खाई बढ़ती जा रही है? देखिए, खाई बढ़ाने का काम हमने नहीं किया और जब कभी कोई हक अधिकार को दबाएगा, अगर मस्जिद के अंदर से मंदिर अगर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं तनाव आता है और कोई भी धर्म वो किसी भी धर्म मजहब के लिए कोई भी इस तरह के कार्य नहीं कि हमने मंदिरों को छुपा दिया गया एक दीवालों के अंदर तो उसको कहीं ना कहीं एक धार्मिक भावना आहत होती है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह के माहौल बन रहे हैं जैसे जितने हमारे धार्मिक स्थल है जैसे इस महाकुंभ की बात ले लीजिए, एक अकल्पनीय ये महाकुंभ दिख रहा है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हमारा सिंहस्थ भी भरने वाला उज्जैन महाकुंभ, तो उज्जैन भी कुंभ जब भरेगा वहाँ भी आपको संस्कृति देखने को मिलेगी। आज आप कई दिन से यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर कुछ बेहतर नज़ारों के बारे में बताइए। आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर इस कुंभ में? आप यहाँ के इंतजामों से खुश हैं, संगम के घाटों से खुश हैं, योगी जी ने जो व्यवस्था की उससे खुश नजर आ रहे हैं? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जन समूह एक जगह में एक स्थान में एकत्रित है, ये सबसे बड़ा एक कहना चाहिए धरती में एक सबसे बड़ा अद्भुत नज़ारा भी है। और इतनी ज़्यादा ब्रिटेन की आधी आबादी जो है उतना स्नान तो कल यहाँ हुआ और ब्रिटेन को आप देख लीजिए और प्रयागराज को देख लीजिए, ब्रिटेन की आधी आबादी लगभग जो है तो यहाँ पे कल स्नान इतनी जगह में इंतजाम कोई भी सरकार कोई भी व्यवस्था ये नहीं कर सकती। ये तो प्रभु का आशीर्वाद, गंगा मैया का आशीर्वाद है कि इतने बड़े इंतजाम में जो है पूरी तरह से सही इंतजाम रहा और पूरी कोई भी अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं है। ये धरती पे ये एक चमत्कार ही कह सकते हैं हम।
तो ये थे रविकरण साहू जी जो धर्म और सियासत के संयुक्त प्रतिमूर्ति हैं। हमारे साथ बहुत सादगी के साथ उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा रविकरण साहू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग बातचीत करते करते इस संगम तट में भी आ गए हैं। संगम तट में स्नान के बाद रविकरण जी से फिर चलते वक्त भी हम लोग बातचीत करेंगे और कुछ और चीजों पर हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए संगम तट से आलोक द्विवेदी।